बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जनाब। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है कि आप सब लोग खैर खैरियत से हों, ठीक हों, खुश हों, अपनों के साथ हों। और जनाब करते हैं वीडियो शुरू। और यहाँ पे जो है वो आते भाई और अमरीन लेकर गए थे बच्चों को रशियन बीच, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी हो रही है कराची में, इतनी 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 कि बस इंतहा की गर्मी हो रही है। मतलब आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की साइड पे आप कौन से शहर से हैं, कौन से कंट्री से हैं और वहाँ पे गर्मी का क्या आलम है। लेकिन कराची में तो भैया बहुत ही शदीद गर्मी है। और बस आते भाई ने कहा कि चलो बच्चों को लेके चलते हैं रशियन बीच। तो ज़्यादा देर के लिए नहीं गए थे ये लोग, बस 2-3 घंटे के लिए गए थे। लेकिन अमरीन, आते भाई, जमाल, इब्राहिम, नबीरा और हमदान ये लोग गए थे और इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ओपन सी था, बहुत ज़्यादा लोग थे क्योंकि अचानक ही प्लान बना था, तो कहीं बुकिंग वगैरह करवा के गए नहीं थे, बस वैसे ही ये लोग सी साइड चले गए थे। और बच्चों को बड़ा मज़ा आया था, बच्चे बहुत खुश हुए थे, स्पेशली नबीरा और हमदान, क्योंकि ये लोग छोटे हैं और ज़्यादा सी व्यू वगैरह की साइड पर गए हुए नहीं हैं, तो इन लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था। क्या करना है? पीछे हुए नबीरा, पीछे हुए। कैसा है समंदर हमदान? इब्राहिम जाओ जरा पानी में थोड़ा सा। जूते पहन के और अम्मा जूते पहन के पैंट गीली हो जाएगी। ऊपर करो, थोड़े से फोल्ड करो। हम तो क्या कर रहे हो नबीरा? और बस बच्चे जो हैं वो 2-3 घंटे नहा के खेल के और इन्जॉय करके घर में आ गए थे। और यहाँ पे जो है वो मैं बना रही हूँ बंज रोड की मशहूर जो रेसिपी है वही के कबाब। और काफ़ी टाइम से ये ट्राई करना चाह रही थी लेकिन नहीं ट्राई की थी, तो आज फिर मैंने सोचा कि मैं बना लूँ। तो यहाँ पे मैंने 12 से 15 साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं और 6 से 7 हरी इलायची, 8 से 10 लौंग, काले मिर्च, पीसी हुई मेरे पास 1 चाय के चम्मच जायफल जावित्री थी वो ली है। और 1 चाय के चम्मच जो है वो मैंने काले मिर्च लिए थे यहाँ पे। और 2 से 3 खाने के चम्मच जो है वो मैंने यहाँ पे ये लिया था, भुने हुए चने लिए थे। इनको मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है हल्का सा। इतनी देर आपने इसको रोस्ट करना है कि खुशबू आने लग जाए और चम्मच मुसलसल चलाते रहिएगा ताकि नीचे ना लगे। अच्छा, जब इनकी हल्की हल्की सी खुशबू आना शुरू हो गई थी तो मैंने इन सब को जो ये होता है ना मसाला पीसने वाला, इसमें डाल के और अच्छे से इसका पाउडर बना लिया था। इसको पीस लिया था और साइड पे रख दिया था। और अच्छे से आपने इसको पीसना है। और जो है वो अगर आपके पास जायफल जावित्री पिसी हुई नहीं है, साबुत है, तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास पिसी हुई थी तो मैंने इसलिए वो आधी चाय के चम्मच के बराबर ले ली थी। और अगर आपके पास पिसी हुई नहीं है, साबुत है, तो आप आधे आधे इंच का टुकड़ा जो है वो तकरीबन दोनों का ले सकते हैं। अच्छे से इसको मैंने पीस लिया है और साइड पे रख दिया है। अब यहाँ पे जो है वो मैंने 1 किलो मशीन का कीमा ले लिया था, उसको अच्छे से धो लिया और साथ उसमें मैंने 1 खाने का चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक डाल दिया। ये हम मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है वो 1 कप दही ले लिया था मैंने, उसको भी कीमे में शामिल कर दिया है। उसके साथ साथ जो है ये मीट टेंडराइज़र पाउडर है, ये मैं डाल दूँगी आधा खाने का चम्मच। और अगर आपके पास कच्चा पपीता है तो आप वो भी डाल सकते हैं, या मीट टेंडराइज़र, दोनों में से कोई भी एक चीज़ डाल सकते हैं। आधा खाने का चम्मच ये डाल लिया था मैंने। उसके बाद जो है इसमें जाएगा पिसी हुई लाल मिर्च, तो ये तकरीबन आधा चाय का चम्मच ये भी गई थी। पिसी हुई लाल मिर्चें भी आधा चाय का चम्मच मैंने डाली हैं। नमक जो है वो हस्बे ज़रूरत जाएगा।
आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। हल्दी जो है वो आधी चाय की चम्मच डाली थी, आधी से 1 चाय की चम्मच के करीब मैंने डाली थी। और यहाँ पे जो है वो 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया डाला है, ये भी इसमें डाल देंगे। उसके बाद जो ये हमने मसाला ड्राई रोस्ट करके रखा था, जायफल जावित्री और लौंग इलायची वगैरह, वो भी इसी कीमे में डाल के इसको खूब अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अच्छे से आप मिक्स करें ताकि जो है वो मसाला कीमे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक टिप आपको दूँगी कि मैंने जो है वो कीमा मंगवा के और उसको धोया था, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप पहले गोश्त लेके उसको धो लें और फिर कीमा बनवा लें, तो वो ज़्यादा इजीली हो जाता है, क्योंकि बाद में धोना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अच्छा खैर, यहाँ पे जो है वो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने एक कोयला गरम किया और उसको मैंने इस कीमे के सेंटर में खड्डा बना के उसमें रख दिया, और 2 से 3 घंटे के लिए जो है वो मैंने इसको मैरिनेट होने रख दिया था। अच्छा, यहाँ पे मेरी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुई। मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप करके, और नॉर्मल जिस तरह हम तड़के के लिए बनाते हैं प्याज, 1 कप तेल गरम करके उसमें मैंने ब्राउन करके डाल दिया, और फिर उसको मैंने डाल दिया कीमे में। कीमे को जो है वो 2 से ढाई घंटे मैरिनेट होने के लिए रखा था। उसके बाद उसमें से कोयला निकाल दिया, उसको चूल्हे पे रखा, और जो प्याज ऑयल में हमने ब्राउन किया था वो इसमें डाल दिया। अब जो है उसके साथ साथ इसमें यहाँ पे जाएगा तकरीबन 1 से पौने 1 कप के करीब पानी, और पानी बस आपने इतना डालना है कि जो मसाला है वो अच्छे से हमारे कीमे के साथ पक जाए। कीमा तो मछली का है, जल्दी से पक जाएगा। और यहाँ पे जो है वो आधा खाने का चम्मच केवड़ा वाटर डाला है, और इसको भी डाल के अच्छे से जो है वो कीमे में मिक्स कर लेना है। और फिर मैं इसको दम पे रखूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो कीमे के साथ अच्छे से पक जाए और पानी भी जो है वो खुश्क हो जाए। तो बीच बीच में मैं 1 से 2 बार आके चम्मच चला रही थी। और अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं कि मैंने जो है वो कीमा पहले मंगवा के फ्रीज़र में रख लिया था, जिसकी वजह से कीमे ने थोड़ा सा पानी और भी छोड़ दिया था। अगर आप फ्रेश खुशवा के बनाएंगे ना तो और भी अच्छा बनेगा। और ये देखें कि ये ग्रेवी टाइप सालन बना था, और इसी का नाम वहीद के कबाब है। जब मैं सोचती थी कि वहीद के कबाब जो हैं वो कुछ कबाब टाइप की ही रेसिपी होगी, लेकिन ये भी बड़ा मज़े का था। और बस इसको मैंने जब जितना मुझे पानी रखना था इसमें वो रख के, और फिर उसके बाद मैंने जो है वो अदरक को बारीक बारीक काट लिया था, प्याज के रिंग्स बना लिए थे, और बस उससे गार्निश कर दिया था। और ये मज़े का बना था, लेकिन जो है वो मुझसे थोड़ी सी मिर्चें ज़्यादा तेज़ हो गई थी, इसलिए मैंने आपको रेसिपी में बताया कि आप आधा खाने का चम्मच मिर्चें डालें या अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मुझे थोड़ी सी मिर्चें इसमें तेज़ लग रही थी। और यहाँ पे देखें कि जी सुबह के हो रहे हैं 4:30 और मैं सो रही थी। अचानक से नबीला ने सोते में से मुझे उठाया। मैं भी डर गई कि न जाने क्या हो गया है। तो कहने लगी, मामा मामा लाइट ऑन करें, लाइट ऑन करें। देखिए मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, और आगे की आप उसकी कन्वर्सेशन सुने। इसका दांत टूट गया था सोते सोते। क्या रखा था? कहाँ है? कौन सा? तो रखा था, आ गया। ये टूथब्रश लग रही है ना मुझे सर्दी लग रही है, मुझे ई करके। अब आपने इसको ज़बान नहीं लगानी है, ओके? नहीं, ज़बान नहीं लगानी है। क्यों? टूथ फेरी नहीं आएगी वरना। ई करो, ई।
भाई ये लाइट तो बंद कर दो। बस पिलो के नीचे क्यों रखा है? हाँ पिलो के नीचे क्यों रखा है? फेरी आएगी ना टूथ फेरी आएगी तो क्या करेगी? फिर लेके जाएगी गिफ्ट देकर जाएगी। क्या गिफ्ट चाहिए? उसकी दे देगी तो आप जो मांगोगी वो देगी ना। क्या चाहिए? अच्छा तो आप अपने पिलो पे तो जाओ। नहीं बेटा, दांत नहीं टूटता। दांत बहुत स्ट्रांग होता है। दांत सर रखने से नहीं टूटता। अब अभी साइड पे जाओ।